नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं जागरण.com। सत्ता ऐसी चीज है जो अपनों को भी आमने सामने ला देती है। चुनाव के समय में अपनों के खिलाफ भी लोग सियासी मैदान में उतरने से नहीं हिचकते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कई ऐसे परिवार हैं जो सियासी समर में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देंगे। चुनाव में इन परिवारों के चुनावी दंगल के मायने क्या हैं, इससे इन सीटों के समीकरण क्या बनेंगे, हमने यही समझने की कोशिश की। 1 अप्रैल को बड़ी खबर आई लालू यादव के परिवार से, जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी लालू रावड़ी मोर्चा का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे बिहार की सारण सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप के चुनाव लड़ने की बात तो समझ में आती है, लेकिन सारण सीट से ही उनके चुनाव लड़ने से उनके ससुर चंद्रिका राय उनके सामने होंगे। ऐसे में साफ है कि उनका मुकाबला अपने एक करीबी रिश्तेदार से होगा। तेज प्रताप ने कहा है कि वह चाहते हैं कि इस सीट से उनकी माताजी यानी राबड़ी देवी चुनाव लड़ें। तेज प्रताप का कहना है कि सारण पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव की पुश्तैनी सीट है। आखिर उन्होंने इसे पुश्तैनी सीट क्यों कहा? सारण का गणित क्या है? दरअसल सारण जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। इस सीट पर हर चुनाव में लोगों की नजर रहती है। सारण 1967 तक कांग्रेस का किला था। 1977 में यहां से लालू प्रसाद यादव पहली बार सांसद बनकर दिल्ली के गलियारों में पहुंचे। लालू प्रसाद यादव यहां से 1989, 2004 और 2009 में भी चुनाव जीत चुके हैं। 2014 की मोदी लहर में राजीव प्रताप रूडी ने इस सीट पर राबड़ी देवी को हराया था। वापस आते हैं तेज प्रताप पर। तेज प्रताप आखिर चाहते क्या हैं? तेज प्रताप ने साफ किया है कि उनको 2 सीट शिवहर और जहानाबाद चाहिए। जहानाबाद से जो उम्मीदवार हैं वह 3 बार से यहां से चुनाव हार चुके हैं। उनका इशारा सुरेंद्र प्रसाद यादव पर था। जहानाबाद से वर्तमान सांसद अरुण कुमार हैं, वहीं शिवहर से भी 2 बार से लगातार कमल खिलता आ रहा है। यहाँ की सांसद रमा देवी हैं। ऐसे में साफ है कि चुनावी समर में अपनों के खिलाफ उतरने से नेता गुरेज नहीं कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस लोकसभा चुनाव में ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां से अपने ही एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं। कुछ जगह बाप बेटी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, तो कहीं चाचा भतीजा की जंग है। फिरोजाबाद की हाई प्रोफाइल सीट पर चाचा शिवपाल सिंह के सामने भतीजे अक्षय यादव हैं। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई है। उनके सामने इस सीट से सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार और राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव हैं। अक्षय यादव वर्तमान में फिरोजाबाद से ही सांसद हैं। वहीं शिवपाल यादव इस समय इटावा की जसवंत नगर सीट से विधायक हैं। दोनों चाचा भतीजे के मुकाबले से यह सीट बेहद दिलचस्प हो गई है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने दक्षिण से लेकर उत्तर भारत की कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनकी पार्टी के लिए यह चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह होगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश के अराकू सीट से चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार हैं वे पिता और पुत्री हैं। तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरी चेरला किशोर चंद्र सूर्य नारायण देव चुनावी मैदान में हैं। वह 6 बार से यहां सांसद रह चुके हैं। देव के सामने उनकी बेटी श्रुति हैं। यहां से अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से पांगी राजा राव उम्मीदवार हैं। इस सीट पर 1980 से अब तक कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के बीच ही टक्कर रही है। दोनों ही पार्टी यहां से 5-5 बार चुनाव जीत चुकी हैं। अराकू से पिता और पुत्री के एक दूसरे के खिलाफ उतरने से यह सीट बेहद रोचक हो गई है। आंध्र से आपको ले चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर में 2 मौसेरे भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने यहां से तीसरी बार अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया है। अर्जुन राम मेघवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए थे। वहीं उनके सामने कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल हैं। मदन गोपाल पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। वह आरपीएस से पदोन्नत होकर आईपीएस बने थे। उन्होंने दिसंबर में राजस्थान में चुनाव से पहले इस्तीफा दिया था। यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें तो बीकानेर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा हैं। 7 इनमें से बीकानेर जिले की हैं। वहीं 1 सीट अनूपगढ़ श्री गंगानगर जिले में है। इनमें से 3 सीट बीकानेर पश्चिम, कोलायत और खाजूवाला कांग्रेस के पास है। वहीं नोखा, लूककणा शहर बीकानेर पूर्व बीजेपी की झोली में है। डूंगरगढ़ सीपीएम के पाले में है। यहाँ चुनाव 6 मई को होगा। यह सीट वैसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन इस सीट पर ब्राह्मण और जाट वोटर भी अच्छी संख्या में है। ऐसे में वोटर दोनों भाइयों में से किसे वोट देंगे यह देखना दिलचस्प होगा। जिस तरह परिवारों की जंग इस चुनाव में दिख रही है, उसमें हरियाणा का चौटाला परिवार भी प्रमुख है। हरियाणा में इसका असर साफ तौर पे दिखेगा। इंडियन नेशनल लोक दल ने पिछले साल अजय सिंह चौटाला की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी थी। यह घोषणा छोटे भाई अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में हुई थी। इससे पूर्व अजय सिंह के दोनों बेटों दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला को भी पार्टी से निकाला गया था। इससे चौटाला परिवार की टूटने की खबर आई थी।
इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का ऐलान किया। दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद हैं। वह 14वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जिसमें उसका मुकाबला परोक्ष रूप से जननायक जनता पार्टी से होगा। दोनों ही पार्टियों का चुनावी आधार एक है। ऐसे में हरियाणा की सियासी जंग काफी अहम हो गई है। ये थी लोकसभा चुनाव को लेकर जागरण.com की हमारी खास पेशकश। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में टाइप करें और आप इलेक्शन में कैसे वीडियो देखना चाहते हैं हमें ये आप जरूर बताएं। नमस्कार।